ओके, तो नेक्स्ट है, अब हम इनके डायग्राम समझ लेते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस में मेनली 5 डायग्राम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए इसके बनते कैसे हैं। पहला है, अगर कोई सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज अगर है तो डायग्राम कैसा बनेगा। अगर कोई सिंगल नेगेटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, तो कैसा बनेगा। 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस है तो कैसा बनेगा। 2 नेगेटिव चार्जेस है तो कैसा बनेगा। और लास्ट अगर डायपोल है तो कैसा बनेगा। ठीक, मैं आपको दोनों ही बता दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी और पोटेंशियल सर्फेस कैसा बनेगा, एक ही बार में दोनों चीजें बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट केस है आपका कि अगर आपका सिंगल एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आ जाए, सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज अगर हो तो क्या होगा। और दूसरा केस, अगर सिंगल नेगेटिव पॉइंट चार्ज है तो क्या होगा। सिंगल नेगेटिव पॉइंट चार्ज है तो क्या होगा। तो चलिए मैं दोनों ही बता दे रहा हूं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और आप भी जानते हैं कि अगर एक सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड रहती है कि इनवर्ड, कैसी रहती है, आउटवर्ड रहती है। कैसी रहती है, पॉजिटिव चार्ज के लिए एरो बनेंगे आउटवर्ड, बाहर की तरफ। कैसे बनेंगे, बाहर की तरफ। ये जो मैं बना रहा हूं, ये बना रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या बना रहा हूं, शॉर्ट में लिख दिया EFL। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग शॉर्टकट चलाएं, EFL शॉर्टकट में लिखा है, बट आप जब भी लिखें फुल फॉर्म लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक, अब अगर मैं यही चीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज के लिए बनाऊंगा तो कैसा बनेगा। पैटर्न तो सेम रहेगा, बस क्या फर्क हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यानी यहां पर आ जाएगा रेडियली इनवर्ड। कैसा हो जाएगा, रेडियली इनवर्ड। जो अभी बना रहा हूं मैं, ड्रॉ कर रहा हूं, कि क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्लियर। अब आते हैं पोटेंशियल सर्फेस कैसा है। तो देखिए, पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल सर्फेस होता है वो होता है ये स्फेरिकल, जो मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूं। ये जो ड्रॉ किया है मैंने इसके चारों तरफ, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं EPS। जब सिंगल पॉजिटिव चार्ज होगा तब ऐसा बनेगा। तो मैं इसमें डायरेक्शन दिख रही नहीं, वैसे भी स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन की बात है ही। वैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज में आ जाएगी, नेगेटिव चार्ज का भी डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा। तो ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये क्या है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है EPS। ध्यान रखना, मैंने दोनों इसलिए एक साथ बना दी जिससे कि आपको फर्क पता चल जाए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है दोनों और ये पोटेंशियल सरफेस का है। क्लियर, नोट कर लीजिए। चलिए, तो अभी तक आपने देख लिया इसमें एक पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज हो तो क्या होता है। अगला है हमारा, अगर 2 पॉजिटिव चार्ज हो, 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो तो क्या होगा, और 2 नेगेटिव चार्जेस हो तो क्या होगा, उनका अरेंजमेंट। तो देखिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए। मान लीजिए 2 पॉजिटिव चार्ज है, एक ये है और एक ये है। अब ये बताइए ये दोनों रिपल्शन करेंगे या अट्रैक्शन, रिपल्शन करेंगे। इसका मतलब वैसे तो इनकी रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही थी, इनके लिए आउटवर्ड, इनके लिए आउटवर्ड, लेकिन रिपल्शन की वजह से क्या होगा, रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी रहेगी, इनकी दूर जाएगी और एरो बाहर की तरफ होंगे। रिपल्शन की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर जाएंगे और एरो कैसे होंगे, आउटवर्ड। तो ये है इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न। मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगा, सिर्फ 5 बना रहा हूं इधर और 5 इधर बना देता हूं।
ये वाला भी तो रेडियली आउटवर्ड ही रहेगा, ये वाला भी रेडियली आउटवर्ड ही रहेगा, ठीक। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न है। किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। हमें इतना पता चल गया कि यहाँ पर रिपल्शन का केस है। किसका केस है? तो रिपल्शन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कैसी हो रही है? दूर दूर हो रही है, यानी फार अपार्ट हो रही है, ठीक। इधर क्या है? अगर दो नेगेटिव चार्जेस हो तो क्या होगा? ये रिपल्शन करेंगे या अट्रैक्शन? ये भी रिपल्शन करेंगे, ये भी, यानी इनके केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ही क्या करेंगी? दूर जाने की कोशिश करेंगी। बस एरो की डायरेक्शन क्या आएगी ये बता दें। एरो की डायरेक्शन कैसी आएगी इसमें? इनवर्ड आएगी। बस डायग्राम दोनों के सेम बनेंगे रिपल्शन की वजह से, लेकिन फर्क बस इतना है, इनका एरो आउटवर्ड जाता है और नेगेटिव के लिए एरो इनवर्ड आ रहा है। देख लीजिए दोनों, ध्यान से देखिए, एरो इनवर्ड आ रहा है हर एक एरो को देखिए, और इसके लिए भी देखिए एरो कैसा आएगा? इनवर्ड आएगा। क्लियर है बात? नाम समझ में आ गया? ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये क्या है? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न है। किसका पैटर्न है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न है, जो कि रिपल्शन की वजह से ऐसा आ रहा है। अब आते हैं पोटेंशियल पे। आपको नहीं लग रहा कि पॉजिटिव चार्ज में जब पोटेंशियल ड्रॉ करेंगे, इनका भी कैसा था? कंसंट्रिक स्फेरिकल शेल, इनका भी कैसा था? कंसंट्रिक स्फेरिकल सरफेस था। दोनों लोगों का कंसंट्रिक वैसा ही था, लेकिन रिपल्शन की वजह से क्या होगा? फार अपार्ट। अभी प्रॉपर्टी तो पढ़ी थी हमने, इक्विपोटेंशियल सरफेस जहां पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां पर ऐसे हो जाती है, फार अपार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? हमें इस तरीके से करना है कि क्लोज टुगेदर तो यहाँ पर हो जाएंगे, लेकिन फार अपार्ट कैसे हो जाएंगे? इसके पास थोड़ा और वैसे बनाते हैं। मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आएगा इस तरफ क्लोज टुगेदर, और इस तरफ हो जाएगा फार अपार्ट, क्लोज टुगेदर फार अपार्ट। ऐसे ही आएगा, इस तरफ क्लोज टुगेदर और इधर फार अपार्ट। ऐसे यहाँ पर बना तो इनका भी पॉजिटिव चार्ज था इधर, तो यहाँ पर आएगा इनका क्लोज टुगेदर, यहाँ हो जाएगा फार अपार्ट, क्लोज टुगेदर फार अपार्ट, क्लोज टुगेदर फार अपार्ट। ऐसे ही आएगा। देखिए लीजिए, गौर से देख लीजिए, दोनों डायग्राम्स को ध्यान से देख लीजिए। रिपल्शन की वजह से यहाँ पर कैसे हो गए हैं? फार अपार्ट हो गए हैं, और यहाँ कैसे हो गए हैं? क्लोज टुगेदर, इधर कॉर्नर में। तो इन बिटवीन देम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है, इसलिए यहाँ पर रिपल्शन की वजह से ये फार अपार्ट हो गए। क्लियर है बात? ऐसा ही डायग्राम कहाँ बनेगा? इनका भी बनेगा। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? रिपल्शन की वजह से यहाँ भी क्या हो रहा है? इन बिटवीन देम क्या होगा? कुछ इस तरीके से डायग्राम आएगा। ठीक है, क्लोज टुगेदर यहाँ पर, और इन बिटवीन देम क्या हो रहा है? फार अपार्ट। ठीक है, दोनों डायग्राम को गौर से देखें। रिपल्शन की वजह से इन बिटवीन देम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस कैसे हो गए? फार अपार्ट, और यहाँ पर कैसे हो गए? क्लोज टुगेदर। और वैसे यहाँ पर रिपल्शन की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पर कैसे हो गए? फार अपार्ट, और यहाँ पर कैसे हो गए? क्लोज टुगेदर। और ऊपर है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न, ये आपकी ईपीएस है, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसमें किसी को कोई डाउट? लिख लीजिए। तो अभी तक आपने कौन कौन से डायग्राम कर लिए? सिंगल पॉजिटिव चार्ज, सिंगल नेगेटिव चार्ज, टू पॉजिटिव चार्जेस, टू नेगेटिव चार्जेस। अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए कैसा बनेगा। तो चलिए, तो अगला है आपका कितना आएगा? ये 5th नंबर आएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए कैसा बनेगा, ये ध्यान रखना है। तो
तो इलेक्ट्रिक डायपोल की कहानी क्या रहती है, एक तरफ पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इक्विवेलेंट पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। अब आपको ये बात पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव में मर्ज करती हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यही होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी। तो ये जो डायग्राम है वो कौन सा वाला डायग्राम है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायग्राम है। ये किसका है, यहां से एरो आउटवर्ड निकलेंगे, यहां से एरो इनवर्ड आएंगे, इनवर्ड इनवर्ड इनवर्ड। तो ये जो डायग्राम अभी मैंने बनाया है, ये बनाया है EFL यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, और ये हो रहा है अट्रैक्शन की वजह से। इसकी वजह से, अच्छा, अब इसका डायपोल देखते, इसका पोटेंशियल सरफेस कैसा है। आपको ही पता है कि इनका पोटेंशियल सरफेस वैसे ही था, कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल, इनका भी कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस था और इनका भी कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस था, लेकिन अट्रैक्शन की वजह से क्या आएगा, इन बिटवीन देम क्लोज टुगेदर हो जाएंगे और दूर फार अपार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, मैं इसको थोड़ा और करीब बनाता हूँ, इन बिटवीन देम कैसे हो जाएंगे, क्लोज टुगेदर हो जाएंगे, यानी कि कुछ ऐसे। और यहाँ पर कैसा हो जाएगा, फार अपार्ट हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, फार अपार्ट। एक और बना देते हैं, तो इन बिटवीन देम क्लोज टुगेदर हो रहा है, और जैसे ही इनके दूर जा रहे हैं तो फार अपार्ट। क्लियर, ये है इनका इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो कि अट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न है और ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस का पैटर्न है। नेक्स्ट और लास्ट, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न कैसा आएगा और प्लस पोटेंशियल सरफेस का कैसा आएगा। तो ये तो सभी जानते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है, इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस ऐसी होती हैं, इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न रहता है अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है, लेकिन इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस का पैटर्न कैसा रहेगा। तो अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। तो मुझे क्या करना है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन दिख रहा है, मुझे इससे 90 डिग्री का एक सरफेस बनाना है। तो 90 डिग्री सरफेस का कैसा डायग्राम बनेगा, 3D का डायग्राम है। मैं इसको कोशिश करता हूँ कि आप समझ जाए। मान के चलिए कुछ ऐसा बनेगा, ये इधर बना दिया, ऐसे मान के चलिए आगे और बना देते हैं। ये आपका बन गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्या है, दोनों लोग, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। किसके लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ऐसे समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रही है, तो ये सरफेस कैसे, ऐसे है, परपेंडिकुलर टू इट, परपेंडिकुलर टू इट, परपेंडिकुलर टू इट। क्लियर है बात, समझ में आ गया, नोट डाउन कर लीजिए। तो ये थे आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस और उनकी प्रॉपर्टीज प्लस उनके डायग्राम्स और पैटर्न्स इलेक्ट्रिक फील्ड के और इक्विपोटेंशियल सरफेस के। किसी को कोई डाउट, नोट डाउन कर लीजिए।